जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपको ये 5 लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो आपके शरीर में सवारी बैठ गई है, उसको खुल के बाहर कैसे लाए। जी हाँ भक्तों, अगर आप लोगों को ये 5 लक्षण अपने शरीर में देखने को मिल रहे हैं या मान लीजिए आगे आने वाले समय में कभी भी आपको देखने को मिले, तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके शरीर में सवारी बैठी हुई है उस देवी देवता की जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। जो भक्त माँ काली के हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, तो सवारी ये नहीं कहती कि जब गुरु होगा तब आऊँगी। सवारी जब मर्जी किसी के भी शरीर में बैठ जाती है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ माता काली की काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो उनके ऊपर सवारी माता की आती है, लेकिन वो खुल के नहीं आ रही है। खुल के मतलब जैसे थोड़ा सा उनका शरीर हिला देती है पूरा, उसके बाद चले जाती है, फिर आती है, फिर शरीर हिला देती है, जैसे कभी भजन सुन रहे हो, कभी मंत्र जप रहे हो उस समय पे, लेकिन वो खुल के नहीं आ रही है शरीर में। तो अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही है तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सवारी को शरीर में खुल के कैसे बुलाते हैं। एक आपको छोटा सा कार्य बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को करना है सवारी को खुल के शरीर में बुलाने के लिए। और भाई जिन लोगों के शरीर में सवारी आने वाली होती है, उसके शरीर में जब माता बैठ जाती है तो उसको 5 लक्षण देखने को मिलते हैं, जिन लक्षण से वो समझ सकता है कि उसके शरीर में माता की शक्ति बैठी है। अब उसको सवारी रूप में खुल के बाहर कैसे लेके आए, ये मैं आपको बताऊंगी। तो बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अभी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने इसे लास्ट तक देख लिया तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 5 लक्षण बता लूँ, पहले तो इसे आप जान लो, समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सवारी को खुल के आपको शरीर में कैसे बुलाना है। ठीक है। पहला लक्षण, मंत्र जाप करते समय अगर आपके साथ आपके शरीर में कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे उबासी आना, उल्टी आने का मन होना, मुंह में थूक जमना, उल्टी आने का मन होता है लेकिन उल्टी आती नहीं है, आंखों में से पानी गिरता है, अगर ये चीज़ें आपके साथ मंत्र जाप करते समय हो रही है तो समझ लो ये चीज़ें जो हो रही है ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसके शरीर में देवी शक्ति बैठ जाती है। चाहे देवी की पूजा करो, चाहे देवता की करो, किसी भी देवी देवता के मंत्र को जप रहे हो तो वो शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है, और उसको आपको खुल के बाहर कैसे लाना है सवारी रूप में, वो मैं आगे बताऊँगी। अगर ये लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में शक्ति बैठ गई है। दूसरा लक्षण, अगर आप लोगों को पूजा पाठ करते समय आपके शरीर में दर्द बना रहता है, जैसे कभी सर में लुप-लुप होती है और शरीर में ऐसे लगता है जैसे भारी भारीपन सा महसूस होता है, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हाथ पैरों में तेज़ दर्द उठने लगता है, तो अगर आपके साथ पूजा के समय ऐसा होता जा रहा है तो आप इसे मामूली बात मत समझो, ये बहुत बड़ी बात है। भाई जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वही देवी देवता आपके शरीर में सवारी के लिए बैठा है, मतलब कि आने वाले समय में आपके शरीर में सवारी आएगी, और सवारी को जल्दी खुल के कैसे लाना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति को रात के समय, मतलब जब वो रात के समय लेटता है सोने के लिए तो नींद नहीं आती है, और मन में दिमाग में कई तरह तरह की बातें घूमती है, मन में कुछ और चलता है, दिमाग में बहुत तेरी बातें चलती है, कभी नेगेटिव भी चलती, कभी पॉजिटिव भी चलती है, मतलब नींद ढंग से नहीं आती। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में सवारी बैठी है माँ काली की। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उन लोगों को बता रही हूँ मैं, अन्यथा अगर आप और किसी देवी देवता की कर रहे हैं तो आपके साथ भी सेम यही चीज़ें होने लगेगी। चौथी चीज़ में चौथा लक्षण आपको बता देती हूँ। चौथा लक्षण ये है, जैसे मान लीजिए सपने में आप लोगों को कभी भी किसी के ऊपर सवारी आती हुई दिखे, या आपको खुद को अपने ऊपर ही सवारी खेलती हुई दिखाई दे, चाहे माँ काली की, किसी की भी देवी देवता की, तो समझ लेना कि आपके शरीर में सवारी बैठी भी है, और वही सवारी आप लोगों के शरीर में अभी खुल के नहीं आई है, केवल वो आपके शरीर में अभी विराजमान ही हुई है। और पांचवा लक्षण, अगर आप लोगों जब माता का ध्यान करते हो
या माँ के कोई भी बीज मंत्र को जपते हो या माता की पूजा पाठ करते हो, भोग लगाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपके हाथ पैर जो है कँप आते हैं और पैर ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं और बिल्कुल भी पैर आपके काम नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे पैरों में चींटियाँ सी काट रही हो, गुलगुली सी महसूस होती है। और दिमाग की ओर तो जैसे जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि भारी भारीपन सा किसी ने आपके माथे को पकड़ के सिमेट लिया है। इस तरह से अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है तो आपके शरीर में माता काली बैठ गई है। अब उसको बाहर कैसे लाना है? उसको बाहर लाने के लिए आप कुछ मत करो, माँ काली की पूजा पाठ जब करते हो, माता को लौंग बतासे, नींबू, जायफल और उसी के साथ सूखा गोला और मीठा पान, ये चीज़ों का भोग लगाते जाओ। सवारी आपके शरीर में खुल के खुद आने लगेगी और जब खुल के एकदम आएगी तो सबसे पहले अपने धाम के जयकारे लगाएगी और आपसे बात भी करेगी। मतलब आपसे नहीं, आपके आमने सामने जो भी बैठा होगा उनसे बात करेगी। तो इस तरीके से सवारी को खुल के लाया जाता है, लेकिन पहले शरीर में सवारी को बैठाया जाता है। तो जिन लोगों के बैठ जाती है तो उन लोगों को यही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। जय माता रानी।